आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। फतेहाबाद में कल कांग्रेस के द्वारा धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह शामिल हुए। इस सम्मेलन में फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में विकास रुक गया है और अपराधियों का राज चला है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में सरकार का नाम ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2004 से पहले भी यही हालात हरियाणा में थे, लेकिन जैसे उनकी सरकार सत्ता में आई तो सभी अपराधियों का सफाया किया गया, लेकिन अब प्रदेश में वैसे ही हालात हो चले हैं। सरपंचों को लेकर सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार नकली घोषणा ही कर रही है। पंचायत को पूर्व अधिकार देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता इन घोषणाओं को लेकर सब जानती है। जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली। इनेलो बसपा गठबंधन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह वोट काटू गठबंधन है और जनता ने वोट काटने वालों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। हुड्डा ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकालेगी, जिसमें लोगों से सीधी बातचीत की जाएगी और लोगों के विचार जानकर विधानसभा चुनावों को लेकर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। वहीं अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। इस सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इनेलो भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। कांग्रेस हारने के लिए उम्मीदवार नहीं उतारती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा को घोटाले की सरकार बताया और कहा कि प्रदेश में लगातार भाजपा के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं। चलिए आप भी देखिए खबर को विस्तार के साथ सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपने धन्यवाद जनसभा की, जो यहाँ से कैंडिडेट भी नहीं हुआ है कुमारी शैलजा, वही जनसभा में नहीं है। वो करके गई है पहले कर तो गई धन्यवाद। अब तो पार्टी की तरफ से करना है, वो तो कर गई यहाँ। इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? इनेलो और बसपा का जो देखो, वो तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उससे साफ इच्छा जाहिर लोगों ने कर दी कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। वोट काटो उनका कोई स्थान नहीं है। देख लो आप लोकसभा के नतीजे देखो। लगातार क्राइम बढ़ रहा है जी, प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही है। इसका क्या है, आप क्या चिंताजनक बात है। ये सरकार की विफलता है और मैंने इसे कहा पहले 2004 में भी ऐसी कुछ स्थिति थी हरियाणा में, लेकिन 2005 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब जो है अपराधी भाग गए थे और विकास हुआ था हरियाणा का। अब विकास भी ठप है और अपराधियों को राजा ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ में सरकार ही नहीं है। आपकी सरकार बनती है। सैनी साहब को थोड़ी सलाह दीजिए जी, नायब सैनी जी को थोड़ी सलाह दे दीजिए। क्या बताओ जो आपके कार्यकाल में जो आपने किया था, सरकार होती है देना ना देना कोई मायने नहीं। चौधरी की के आरोप है, तो चार्जशीट कल आपने चंडीगढ़ में पेश की, उसमें हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप है। घोटाला सरकार का है ये। हरियाणा के 5 प्रमुख घोटाले, एक के बाद घोटाला, यहाँ रजिस्ट्री का घोटाला, धान का घोटाला, बिजली के मीटर का घोटाला, कितने घोटाले के बाद माइनिंग घोटाला, शराब घोटाला, बात हो गई। किरण चौधरी की इस दस्ता को लेकर रद्द को लेकर स्पीकर ने नोटिस जो है आपका रिजेक्ट कर दिया। किरण चौधरी का मैंने तो नोटिस हमारे सेक्रेटरी ने दिया था, वो एक लेटर लिखा था उनको, वो देना उन्होंने वो दिया, पिटीशन दिया। कुमारी शैलजा जी ने कहा था लोकसभा चुनाव में देना चाहिए पिटीशन। कुमारी शैलजा जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था टिकटें सही नहीं बंटी हुई। अगर टिकटें सही बांटी जाती लोकसभा में तो 200 सीटें हमारी आती। टिकट का फैसला कांग्रेस हाईकमान ने किया है। शैलजा जी को भी कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया। रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं जी आप, रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे? ये कार्यक्रम बनाया है, हर हल्के में जाएंगे, अध्यक्ष जी के साथ 4 लाख बच्चों की जो कांग्रेस अस्पताल ले जाएंगे। 3 मुख्य उसमें है कि सरकार की विफलता है और आगे का हमारा कार्यक्रम, और लोगों से पूछेंगे भाई मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए, वो उनकी इच्छा है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है। और क्या हम तीसरा जो है हमारा 2 और तीसरा ये होगा कि हम क्या संकल्प लेके जाएंगे। जैसे मैंने बताया जो मैनिफेस्टो में आएगा जो संकल्प किए हैं हम क्या करेंगे।
विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने वालों की लंबी चौड़ी फौज है जी, कैसे निपटेंगे? कोई नहीं निपटेंगे, सबकी हमने अध्यक्ष जी ने दरख्वास्त मांग रखी है, सबका सर्वे कराया जाएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दीजिए। एक 4 लाख बच्चों की सट्टा बाजार है, वैसे तो वो अवैध है लेकिन सदियों से है, सट्टा बाजार है जो हमारे देश का एक, इसमें लोग जीत हार की शर्तें लगाते हैं, वो अवैध है। वो आज की 12 जुलाई की रिपोर्ट में ये कह रहा है कि 51 सीटें कांग्रेस की पक्की। आपका क्या कहना है? मेरे को सट्टे का पता नहीं, पहला सट्टा लगाता मैंने देखता ना, लोगों में विश्वास रखता हूं। कितनी आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो? भारी बहुमत कांग्रेस का है। हुड्डा साहब, आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो, किसानों के लिए क्या रोड मैप तैयार किया आपने, उनकी MSP के लिए या कर्ज माफी के लिए? ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे। रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अडॉप्ट किया है कि MSP की लीगल गारंटी देंगे, किसान को कर्ज माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे, और जो ये फसल बीमा योजना है उसमें फिर से हम लोग करेंगे, उसमें तरमीम करेंगे। ये प्राइवेट कंपनी नहीं देंगे, ये तो प्रीमियम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये जैसे LIC है ना, ऐसे देंगे और रोटेटरी फंड उसमें रखेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे राज्यसभा चुनाव आप नहीं लड़ रहे जी? एक 2015 से स्कॉलरशिप की जो जांच चल रही है 2015 से, बच्चों की सरकारी स्कूलों की स्कॉलरशिप की जांच चल रही है 2015 से, वो अभी तक उसकी जांच क्लियर नहीं हो पाई। दूसरी बार भी दूसरे प्लान में घोटाला और क्या घोटाला, क्या होता है? छात्रवृत्ति घोटाला है। कोर्ट ने ना शंभू बॉर्डर खाली करने के आदेश किसानों को दे दिए हैं और बीजेपी सरकार उन्हें दिल्ली जाने नहीं दे रही, तो ऐसे में कैसे देखते हैं जी? है ये सबको हक अपनी बात जाने का, हर जगह जाने का। सरपंचों के लिए सरकार घोषणाएं बहुत करी है, क्या आपको लगता है कि वो घोषणाएं करी है इन्होंने? वो छोटी सरकार तो बिल्कुल वो कर दी, छोटी सरकार है, नकली घोषणाएं हैं भाई। सरपंचों का अधिकार, पंचायत का अधिकार तो हमारे समय में था, कांग्रेस की सरकार आएगी जब देगी अधिकार, उनको तो लाठी चलाई थी। अब घोषणा की है जी 21 लाख बिना टेंडर के देने की घोषणा करे जाइए, लोग समझ चुके हैं ये विफल सरकार है, ये झूठी घोषणाएं करते हैं। अभय सिंह कह रहे हैं आपसे कि आप खड़े करिए। एक प्रश्न सिर्फ आपसे, कल वीरेंद्र सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नजर आए, ये आपका कमाल है, हुड्डा जी का कमाल है, और शैलजा जी का भी कांग्रेस के नेता नहीं, पहले कभी नजर नहीं आए, शामिल हुए पहली बार। आपने उन्हें मार्गदर्शन कहा तो बड़ा अच्छा हुआ है। अभय सिंह, मैंने कहा हुड्डा साहब, अभय सिंह कह रहे हैं शैलजा जी का मार्गदर्शक बनेंगे। उम्र में बड़ा है, सीनियर है। हुड्डा साहब, अभय सिंह कह रहे हैं आपको राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार देने के लिए, अभय सिंह आपको राज्यसभा उम्मीदवार देने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस में रही है 12 साल, उनको 13 वोट कम है, हमारी वोट दिखा दे, हम तो उसके उम्मीदवार को दे देंगे। कोई भी 13 आदमी का एश्योरेंस दे दे है, वो चाहते हैं कांग्रेस हारने के लिए थोड़ा लड़ेगी, जब हमारा नंबर नहीं है। हाँ, तुम 13 नंबर ले आओ, हम तैयार हैं। हर बारी इन्होंने ऐसे ही किया, राज्यसभा में सदैव बीजेपी के साथ वोट दी, बी टीम है ना बीजेपी। जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का बताया भाई इन्होंने क्या किया 15 साल में? एक ही इन्होंने बिजली पैदा करी हो, एक ही मेट्रो बढ़ाई हो, कोई रेलवे लाइन लगाई हो, नौकरियां दी, नौकरियां कौशल रोजगार निगम बना रखा है। उसका क्या काम है? ठेके पर नौकरियां देते हैं। ठेके पर ना तो पक्की नौकरी है, ना उसकी पेंशन है, ना उसमें मेरिट है, ना रिजर्वेशन है। जब मर्जी हटा दो, जब मर्जी लगा दो, साल के बाद हटा दो, 6 महीने बाद हटा दो, मैं भेजो बच्चों को इस राजनीति में। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज 2 लाख पक्की नौकरियां हरियाणा में खाली है। ऐसी परिस्थिति कर दी हरियाणा में, अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर सरकार का एक ही भाई है, सरकार का क्या काम है? स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधा का ही काम होता ना, ये हर जगह फेल है ये सरकार। तो ये स्थिति है। खैर, आपको बहुत समय हो गया, तो ये मोटी मोटी बात कही। आज किसान की बात है, MSP की बात है। देखिए, कांग्रेस का फैसला कर रखा है, मैं आपका धन्यवादी हूँ। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष हुआ है, और हम मजबूर करेंगे सरकार को कि किसान को MSP की गारंटी दे। हम लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, राहुल गांधी जी ने भी कहा है और पूरी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। ये बात। अब सवाल इस बात का आता है
आप जब जाओगे, घर घर जाओगे, इनका जवाब मांगने के लिए, इनकी विफलताएं बताने के लिए, तो भाई एक बात तो पूछेंगे लोग, ये कहेंगे तो इनने तो भट्ठा बता दिया हरियाणा का, उछाड़ दिया बेरोजगारी में, अपराध में, हर जगह में, ये पूछेंगे ना, पूछेंगे। हमने तो भाई युवा पीढ़ी को खिलाड़ी बनाया था, इन्होंने नशाड़ी बना दिया। ये देखा तो ये बातें आप लेके जाओगे तो एक बात और पूछेंगे लोग आपसे कि भाई ठीक इन्हें तो कर दिया, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो भाई मैं बताता हूँ, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 5-6 मोटे मोटे फैसले हमने कर दिए, बाकी हमारा लोगों से विचार करके हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। तो इन मोटे मोटे फैसले जो बताए हैं कि हम क्या करेंगे वो बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों को कह सकते हो कि हमारी सरकार कांग्रेस की आएगी तो वही एक काम करेंगे। हम पहला काम तो करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया करेंगे। और जो महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है, मेरा ये निवेदन आपसे, मैं इतना बोलूँ, इतने बीच में बोलो, बात बना हमारे। जो महंगाई का कारण है, बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे हम, ताकि गरीब आदमी को खाना लगे। इसी प्रकार से जो अटल जी ने गैस सिलेंडर की बात कही, रसोई सिलेंडर की, जब 2014 में 400 रुपए का था और अब 1200 का है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा काटने होगा, 500। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा 2 लाख जो है पक्की नौकरियां खाली है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, ताकि उनका नौकरी होता है। 100 गज के प्लॉट की बात कही मैंने, उस स्कीम ने बंद कर दी। 4 लाख के करीब बेच के 3 लाख अंकित हो गए थे। तो वही अगर हमारी सरकार बनेगी तो 100 गज के प्लॉट की फिर स्कीम चालू करेंगे। अपने प्लॉट के साथ 200 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।